दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यूपी, बिहार, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से। आप अपना नाम और पता कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो। आपका नाम और पता मेरे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखना, तभी आप आरटीओ ऑफिसर के सारे काले सच जान पाएंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का यह हाईवे राज्य की लाइफलाइन माना जाता है। रोजाना इस रास्ते से हजारों गाड़ियां निकलती हैं, ट्रक, बसें, प्राइवेट कारें, ऑटो और स्कूल वैन तक। लेकिन इस हाईवे की एक बदनाम पहचान भी है। चौक नंबर 5 के पास मौजूद आरटीओ चेक पोस्ट। यहां का नजारा कुछ ऐसा है जिसे देखकर कोई भी ईमानदार इंसान शर्मिंदा हो जाए। वहां की कहानी कोई 2 दिन पुरानी नहीं थी, बल्कि सालों से चली आ रही थी। उस चेक पोस्ट पर तैनात आरटीओ ऑफिसर पंकज यादव, जिसने सरकारी वर्दी तो पहनी थी मगर काम पूरी तरह से माफिया जैसा करता था। हर आने जाने वाली गाड़ी से वसूली की जाती थी, चाहे उसके कागज पूरे हों या नहीं। ट्रक ड्राइवरों को जबरदस्ती रोका जाता, बसों के ड्राइवरों को धमकाया जाता और स्कूल वैन तक से नाजायज पैसे वसूले जाते। पंकज यादव कोई छोटा मोटा घूसखोर नहीं था। उसने पूरे सिस्टम में अपने आदमी बैठा रखे थे। किसी ने उसके खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत दिखाई तो या तो शिकायत को दबा दिया गया या शिकायतकर्ता को धमका दिया गया। मजे की बात यह थी कि वो अपनी वसूली एकदम ऑर्गेनाइज्ड ढंग से करता था। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक टाइम स्लॉट तय थे। कौन किस गाड़ी से कितनी रकम वसूली जाएगी, कौन किससे बात करेगा, कितने प्रतिशत हिस्सेदारी ऊपर तक जाएगी, सब कुछ तयशुदा था। और यह रकम कोई मामूली नहीं थी, बल्कि हर दिन 4 से 5 लाख रुपए की मोटी वसूली होती थी। यह पैसा या तो नकद लिया जाता या यूपीआई से एक फर्जी नाम पर भेजवाया जाता। लोग डर के मारे कुछ बोलते नहीं थे। छोटे ट्रक ड्राइवर जो दूर दराज के गांवों से अनाज, सब्जी, दूध या दूसरे जरूरी सामान लेकर शहर आते थे, उन्हें लगता था कि अगर इस आरटीओ ऑफिसर से पंगा लिया तो न सिर्फ उनका माल खराब होगा, बल्कि अगली बार की राह और भी मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में वो मजबूर थे। कोई वकील, कोई पत्रकार या कोई नेता भी खुलकर पंकज यादव के खिलाफ बोल नहीं पाता था, क्योंकि उसे ऊपर से संरक्षण मिला हुआ था। 1-2 बार शिकायतें हुई भी, लेकिन जांच अधिकारी या तो पंकज के दोस्त निकलते या उसका हिस्सा खा चुके होते। जनता सब कुछ देखती थी, चुप रहती थी, लेकिन अंदर से सबका गुस्सा उबाल खा रहा था। और इसी माहौल में गाजीपुर की नई डीएम अदिति शर्मा ने चार्ज संभाला। एक तेज तर्रार, निडर और जनता की सच्ची हितैषी अधिकारी, जिनकी पहचान ही थी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति। और जैसे ही उन्होंने हाईवे पर हो रही इस वसूली के बारे में सुना, उन्होंने सोच लिया कि अब इस कहानी का अंत होगा, मगर अंदाज ऐसा होगा जिसे पंकज यादव भी जिंदगी भर याद रखेगा। जब भी किसी जिले में कोई नई डीएम नियुक्त होती है तो जनता के मन में एक उम्मीद होती है कि शायद अब कुछ बदलेगा, शायद अब न्याय मिलेगा, शायद अब आवाजें सुनी जाएंगी। गाजीपुर के लोग भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे जब अदिति शर्मा नाम की तेज तर्रार आईएएस अधिकारी ने उस जिले की कमान संभाली। अदिति की पहचान सिर्फ एक अफसर भर की नहीं थी, बल्कि वो न्याय की प्रतीक बन चुकी थीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट, जिन्होंने यूपीएससी के इंटरव्यू में सिस्टम की कमियों पर सवाल उठाए थे, अब उन्हीं कमियों से लड़ने मैदान में उतर चुकी थीं। गाजीपुर में कदम रखते ही उन्होंने सबसे पहले जनता दर्शन की परंपरा को रोजाना लागू किया। हर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक वो खुद आम लोगों से मिलती, उनकी समस्याएं सुनती और तुरंत कार्रवाई के निर्देश देती। पहले हफ्ते में ही उन्हें दर्जनों ऐसी शिकायतें मिलीं, जिनमें आरटीओ चेक पोस्ट पर होने वाली अवैध वसूली की बात बार बार सामने आ रही थी। अदिति ने एक एक शिकायत को ध्यान से सुना। कुछ ट्रक ड्राइवर फूट फूट कर रो पड़े। किसी ने कहा कि मैडम, मेरे पास दवा लेने के भी पैसे नहीं बचे, सब वसूली में चला गया। तो कोई बोला, अगर पैसे ना दें तो गाड़ी सीज कर देते हैं, एफआईआर की धमकी देते हैं। अदिति समझ चुकी थीं कि यहां कोई आम भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, बल्कि ये एक संगठित गिरोह की तरह चलने वाली वसूली मशीन है, जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सब शामिल हैं।
अगर कोई छोटा अफसर जाकर रेड करता तो पंकज यादव को पहले ही खबर लग जाती और वो सब सबूत मिटा देता। इसीलिए अदिति ने फैसला किया कि अब इस लड़ाई को खुद लड़ा जाएगा। वो खुद जाएंगी, लेकिन पहचान छुपाकर। प्लानिंग बेहद गोपनीय थी। सिर्फ 3 लोग इस मिशन में शामिल किए गए। एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो ईमानदार था, एक महिला कांस्टेबल जो अदिति की भरोसेमंद थी, और खुद अदिति। उन्होंने तय किया कि वो एक साधारण ग्रामीण महिला के भेष में हाईवे पर जाएंगी, ट्रक ड्राइवर बनकर वसूली की प्रक्रिया देखेंगी और हर एक हरकत को कैमरे में कैद करेंगी। अदिति ने अपने सरकारी आवास में एक साधारण सी साड़ी, पुरानी चप्पलें और बालों को अस्त व्यस्त करने के लिए हल्की गीली मिट्टी का इस्तेमाल किया। चेहरे पर थोड़ी कालिख लगाई गई ताकि पहचान न हो पाए। यहां तक कि मोबाइल कैमरे को झोले में इस तरह फिट किया गया कि वो हर दिशा को रिकॉर्ड कर सके। ये कोई फिल्मी सीन नहीं था, बल्कि एक सच्चाई थी। एक अधिकारी जो अपनी कुर्सी से नीचे उतरकर जनता के लिए मैदान में उतरने जा रही थी। अंदर कहीं डर था, लेकिन उस डर पर देश सेवा की भावना भारी थी। वो जानती थीं कि अगर इस बार वो असफल हो गईं, तो जनता का विश्वास हमेशा के लिए टूट जाएगा। अगली सुबह का सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि गाजीपुर जिले के हाईवे पर एक साधारण सी महिला पैदल चलती नजर आई। उसके हाथ में एक झोला था, सिर पर पुराना दुपट्टा और चेहरे पर थकान की लकीरें। कोई नहीं जानता था कि ये औरत दरअसल जिले की डीएम अदिति शर्मा है। भिखारिन का रूप लिए वो महिला धीरे धीरे उस बदनाम चौकी की तरफ बढ़ रही थी, जहां हर दिन लाखों का काला कारोबार चलता था। उस समय करीब सुबह के 6:15 थे और आरटीओ ऑफिसर पंकज यादव की टीम अपने काम पर लग चुकी थी। यानी हर आने जाने वाले से बिना वजह वसूली का खेल शुरू हो गया था। इस चौकी की जगह को 5 लाख चौकी कहा जाता था, क्योंकि रोजाना यहां से कम 5 लाख रुपए की नकद वसूली होती थी। इस नाम को लोगों ने चुपचाप अपना लिया था, मानो यह कोई सच्चाई नहीं बल्कि नियति हो। अदिति ने जब वहां पहुंचकर अपना ठिकाना बनाया, तो सबसे पहले उनकी नजर पड़ी एक बूढ़े ट्रक ड्राइवर पर, जिसे 3 लोग मिलकर घेर रहे थे। ड्राइवर बार बार कह रहा था, कागज पूरे हैं साहब, सिर्फ दूध पहुंचाना है टाइम पर। मगर आरटीओ कर्मचारी गालियां देकर बोले, 5,000 निकाल, नहीं तो गाड़ी यहीं खड़ी कर देंगे। अदिति अपने झोले में छिपे कैमरे से ये सब रिकॉर्ड कर रही थीं, लेकिन जो दृश्य उनकी आंखें देख रही थीं, वो कैमरे से कहीं ज्यादा दर्दनाक थे। वहां किसी के साथ इंसान की तरह व्यवहार नहीं हो रहा था। ट्रकों को लाइन में लगवाकर उनकी तलाशी ली जा रही थी, चाहे वो जरूरी दवा की गाड़ियां हों या स्कूली बच्चों की वैन। और ये सब उस वक्त हो रहा था जब लोग मानते हैं कि सुबह का समय सबसे शांत और पवित्र होता है। सबसे खास बात जो अदिति ने महसूस की, वो थी सिस्टम की मौन सहमति। यानी वहां मौजूद पुलिसकर्मी, स्थानीय चौकीदार, यहां तक कि कुछ आरटीओ क्लर्क भी इस सब का हिस्सा थे। उनके पास न तो कोई फॉर्मल रसीद होती थी, न कोई जुर्माना नोटिस, सिर्फ हाथ से लिया गया कैश और एक संक्षिप्त धमकी, ऊपर तक बात पहुंचा दी तो भुगतना पड़ेगा। इस पूरे तंत्र में न केवल सरकारी पद का दुरुपयोग हो रहा था, बल्कि आम जनता के विश्वास का भी गला घोंटा जा रहा था। अदिति का दिल भर आया, लेकिन उनकी आंखें सख्त थीं। उन्होंने महसूस किया कि यहां सिर्फ एक ऑफिसर को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। यह तो एक संगठित व्यवस्था है जो गरीबों के खून पसीने की कमाई को निचोड़ रही है। अब उन्हें सिर्फ स्टिंग ऑपरेशन नहीं करना था, बल्कि इस भ्रष्टाचार की जड़ पर चोट करनी थी। और यह तभी संभव था जब सबूत इतने मजबूत हों कि न तो कोई उन्हें झुठला सके, न ही किसी अफसर को बचाने का मौका मिले। इसलिए उन्होंने अगला कदम सोचा। अब वो सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं करेंगी, बल्कि हर एक व्यक्ति से संवाद करेंगी। एक आम औरत की तरह वो हर ट्रक ड्राइवर से बात करेंगी, उनसे पूछेंगी कि कितना पैसा दिया, क्यों दिया और कैसे दबाव डाला गया। ये जानकारी सिर्फ अफसर अदिति के लिए नहीं थी, बल्कि इंसान अदिति के लिए भी थी, जो अपने अंदर एक संवेदनशील महिला और एक साहसी नागरिक दोनों को जीवित रखती थी। भिखारिन के भेष में बैठी डीएम अदिति शर्मा अब हाईवे की उस चौकी के सामने एक पेड़ की छांव में बैठी थीं। सड़क के किनारे बैठी वह महिला,
जिसे कोई पहचान नहीं पा रहा था, असल में उस सिस्टम की सबसे ताकतवर प्रतिनिधि थी जो इस पूरे भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकती थी, अगर उसे सही सबूत और हिम्मत मिल जाए तो। सुबह से अब तक करीब 2 घंटे बीत चुके थे और अदिति ने दर्जनों ट्रकों, बसों और निजी वाहनों को एक ही प्रक्रिया से गुजरते देखा, रोकना, धमकाना और फिर पैसे वसूलना। लेकिन सिर्फ देखना ही काफी नहीं था। अदिति ने कुछ ऐसे संवादों को भी अपने कैमरे में कैद किया जो साजिश से कम नहीं थे। एक युवा ड्राइवर अपने ट्रक में दवाइयों की खेप लेकर बनारस जा रहा था। उसके पास सभी वैध दस्तावेज मौजूद थे, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, गाड़ी का इंश्योरेंस और परमिट तक। मगर आरटीओ के 2 लोगों ने उसे रोककर कहा, अरे बहुत चालाक बन रहा है, ऊपर साहब बोले हैं हर गाड़ी से वसूली करनी है, निकल 2000 रुपए। ड्राइवर हाथ जोड़कर बोला, सर यह दवा बहुत जरूरी है, आईसीयू में पेशेंट इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जवाब मिला, आईसीयू जाए भाड़ में, हमें ऊपर हिसाब देना है। अदिति की आंखों में जैसे आग सी जल उठी। उस समय वो एक डीएम नहीं बल्कि एक इंसान बनकर उस ड्राइवर के दर्द को महसूस कर रही थीं। उन्होंने उस पूरे वार्तालाप को रिकॉर्ड कर लिया। इतना ही नहीं, पास में एक महिला अपने पति के साथ स्कूटर पर सवार थी। उनके पास एक अस्पताल की पर्ची थी और महिला के चेहरे से साफ था कि वह गंभीर स्थिति में है। मगर जैसे ही वो चौकी के पास पहुंचे, उन्हें रोक दिया गया। कहां जा रहे हो? एक आरटीओ कांस्टेबल चिल्लाया। सर मेरी पत्नी बीमार है, हॉस्पिटल ले जा रहा हूं, आदमी ने हाथ जोड़ते हुए जवाब दिया। मगर उस दरिंदे ने कहा, बीमार है तो टैक्सी से क्यों नहीं गए? स्कूटर चलाने का परमिट दिखाओ। और फिर उसने 500 रुपये की मांग कर दी। यह दृश्य देखकर डीएम अदिति का दिल फट सा गया। वो समझ चुकी थीं कि इस चौकी पर अब इंसानियत की कोई जगह नहीं बची थी। सिर्फ नोटों की खनक और आदेश की घुड़क ही गूंजती थी। इसके बाद अदिति ने खुद ट्रक ड्राइवरों से बात करना शुरू किया। एक एक से जाकर उन्होंने जानबूझकर पूछा, भैया क्या हुआ, क्यों रोके हैं ये लोग? एक बुजुर्ग ड्राइवर ने समझा कि वह कोई गांव की महिला है और दुखी स्वर में बोला, बहन जी रोज यही होता है, कोई ना कोई बहाना बना के पैसे मांगते हैं, मना करो तो गाड़ी सीज कर देते हैं, एफआईआर की धमकी देते हैं, कई बार मारपीट तक कर चुके हैं। अदिति ने ध्यान से हर बात सुनी, हर दर्द को अपने दिल में उतारा और अपने कैमरे में कैद किया। अब उनके पास केवल आरोप नहीं थे, अब उनके पास आंखों देखी गवाही, जमीन से उठी सच्चाई और सिस्टम के अंदर से निकले सबूत थे। और उन्होंने ठान लिया था कि अब यह सिस्टम हिलेगा। सिर्फ वसूली करने वाले नहीं बल्कि उनकी हिफाजत करने वाले भी इस बार बख्शे नहीं जाएंगे। अदिति शर्मा अब सिर्फ एक ऑब्जर्वर नहीं थी, अब वो मिशन के उस दौर में पहुंच चुकी थीं जहां केवल देखना और रिकॉर्ड करना पर्याप्त नहीं था। अब वक्त था खुद को थोड़ा और सामने लाने का, लेकिन अभी भी पूरे भेष में, पूरे सचेत मन के साथ। वह जानती थीं कि वसूली तो एक सिरा है, असली गंदगी तो उस तंत्र में छुपी है जो इस वसूली को रोज का नियम मान चुका है। अब उनका मकसद सिर्फ आरटीओ ऑफिसर पंकज यादव तक नहीं था, बल्कि उसके इर्द गिर्द फैले पूरे भ्रष्टाचार के नेटवर्क को उजागर करना था। उन्होंने धीरे धीरे वहां खड़े ट्रक चालकों से और भी बातें छेड़नी शुरू की। एक बुजुर्ग ड्राइवर ने रुंधे गले से कहा, बहन जी मैंने अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर इंजीनियर बनाया, पर मैं खुद अभी तक इन लोगों से झूठी रसीदें कटवा कर जिल्लत झेल रहा हूं। कभी गाड़ी में बालू हो तो ओवरलोडिंग का केस, कभी खाली हो तो टैक्स की मांग। ये रोज का खेल है साहब। इतना कहते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। अदिति के दिल में एक गहरा दर्द उभरा। क्या वाकई सिस्टम इतना पतित हो चुका है कि एक मेहनतकश इंसान को उसकी ही ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़े? इतने में पंकज यादव खुद वहां आया। वह एक सफेद कुर्ते में था, आंखों पर चश्मा और हाथ में रजिस्टर। एक ऐसा अधिकारी जिसकी चाल ढाल ही अहंकार से लथपथ थी। वह हर गाड़ी को देखकर निर्णय करता, किससे कितने पैसे लेने हैं, कौन ऊपर तक पहुंच सकता है, किसे धमकी देनी है और किसे छोड़ना है। उसके साथ 4-5 गुंडानुमा सहयोगी भी थे जो बिना वर्दी के मगर पूरी ताकत से ड्राइवरों पर हुक्म चला रहे थे। एक युवक की बाइक सीज की जा रही थी।
कागज पूरे होने के बावजूद, क्योंकि उसने बड़े साहब को सलाम नहीं किया था। यह दृश्य देखकर अदिति ने फैसला किया, अब बहुत हो गया। उन्होंने तय किया कि इस पूरे नेटवर्क को एक्सपोज करने के लिए एक और कदम उठाना होगा। उस शाम उन्होंने वापस लौटते हुए हाईवे के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण किया। वहां पर उन्हें मालूम हुआ कि चौकी के पास के कैमरे अक्सर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बंद रहते हैं, और यह तकनीकी दिक्कत तभी आती है जब वसूली सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब था कि यह पूरा सिस्टम किसी बड़े हाथ की छाया में फल फूल रहा था। अदिति ने सब कुछ नोट किया। उन्होंने वो दिन और रात अपने वीडियो रिकॉर्डिंग की ट्रांसक्रिप्टिंग में बिताई। ड्राइवरों की आवाजें, धमकियों के शब्द, पंकज यादव की चीखें, सबको एकत्र किया गया और कानूनी सबूत के तौर पर तैयार किया गया। उनका इरादा अब स्पष्ट था, सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि एक बड़ा सार्वजनिक खुलासा, ताकि आम जनता को यह विश्वास हो कि सिस्टम चाहे कितना भी सड़ा हो, उसमें बदलाव लाने वाले लोग भी हैं। अब अगला दिन वह दिन होना था जब भिखारिन नहीं बल्कि डीएम अदिति शर्मा स्वयं चौकी पर पहुंचेंगी, पूरी वर्दी, पूरे अधिकार और पूरे सबूतों के साथ। और उस दिन सिर्फ आरटीओ नहीं हिलेगा बल्कि पूरा जिला जाग उठेगा। अगला दिन जिला मुख्यालय के इतिहास में एक ऐसा दिन बनने जा रहा था जिसे आने वाले वर्षों तक याद किया जाएगा। सुबह के 10 बजे थे, सूरज अब ऊंचाई पर था और गाजीपुर की जनता अपने अपने कामों में व्यस्त थी, लेकिन डीएम कार्यालय के अंदर एक असामान्य खामोशी थी, एक तूफान से पहले की शांति। अदिति शर्मा, जो पिछले दिन भिखारिन के भेष में चौकी के बाहर बैठकर पूरे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर चुकी थीं, आज वर्दी में अपने अधिकार और आत्मबल के साथ निकल पड़ी थीं। इस बार उनके हाथ में कोई झोला नहीं था, बल्कि जिलाधिकारी का आदेश पत्र, पूरी लीगल टीम, मीडिया को बुलाने की सूचना और आरटीओ विभाग की पूरी जांच टीम थी। चौकी पर पहुंचते ही वहां जैसे अफरा तफरी मच गई। पंकज यादव, जो रोज उस जगह का राजा बनकर खड़ा होता था, आज जैसे उसकी सांसें ही अटक गईं। पहली बार उसके चेहरे पर डर था। डीएम की गाड़ी जैसे ही चौकी के सामने रुकी, अदिति दरवाजा खोलकर उतरी और सीधे पंकज के पास पहुंची। आसपास के कर्मचारी हक्के बक्के खड़े थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो गया। अदिति ने बिना समय गंवाए अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उस दिन का रिकॉर्ड किया गया वीडियो सभी के सामने चला दिया। वो हर दृश्य जिसमें पंकज की आवाज, धमकी, रिश्वत की मांग और ड्राइवरों के आंसू दर्ज थे। पंकज यादव, आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है, अदिति ने सख्त स्वर में कहा। आप पर भ्रष्टाचार, जनहित के खिलाफ कार्यवाही और सरकारी पद के दुरुपयोग का आरोप है। ये सबूत आपके खिलाफ पर्याप्त हैं और आपकी संपत्ति की भी जांच की जाएगी। पंकज की टांगें कांप रही थीं। उसने कुछ बोलना चाहा, मगर अदिति ने बीच में ही रोकते हुए कहा, कोई दलील मत दीजिए, ये अदालत नहीं, जनता का दरबार है और आप जनता से विश्वासघात कर चुके हैं। इतने में मीडिया की गाड़ियां भी वहां पहुंच चुकी थीं। लाइव कैमरों के सामने पहली बार आम जनता को दिखा कि उनका डीएम सिर्फ कागजी अफसर नहीं है, बल्कि एक जमीनी योद्धा है। कैमरे में पंकज की गिरफ्तारी हुई। ट्रैफिक पुलिस के कुछ भ्रष्ट सहयोगियों को भी हिरासत में लिया गया। ड्राइवर जो रोज डरते डरते वहां से निकलते थे, आज खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। एक बुजुर्ग ड्राइवर तो अदिति के पैरों में झुक गया और बोला, मैडम, आपने तो भगवान का काम किया है। अगर आज आप ना आती तो हमारी आवाज कभी नहीं सुनी जाती। लेकिन अदिति यहीं नहीं रुकी। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, आज का दिन कोई उपलब्धि नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत है। इस सिस्टम को सुधारना है और इसके लिए हर नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। अगर कहीं रिश्वत मांगी जाती है तो डरिए मत, रिकॉर्ड करिए, बताइए और हमें कार्रवाई करने दीजिए। हम हैं आपके साथ। ये शब्द न सिर्फ जनता में आत्मविश्वास भर रहे थे, बल्कि बाकी अफसरों के लिए भी चेतावनी थे कि अब गाजीपुर में कोई भी गलत काम नहीं बचेगा। ये वो दिन था जब कानून ने वर्दी नहीं बल्कि साहस और ईमानदारी का रूप लिया था। पंकज यादव की गिरफ्तारी और चौकी पर हुई सार्वजनिक कार्रवाई के बाद पूरे जिले में जैसे एक नई लहर सी दौड़ गई। वो ड्राइवर जो सालों से अपमान और लाचारी की चादर ओढ़े सिस्टम की मार झेल रहे थे,
अब खुलकर बोलने लगे थे। अदिति शर्मा ने मीडिया से साफ कहा था कि भ्रष्टाचार एक व्यक्ति से नहीं, पूरे तंत्र से लड़ाई है और इस लड़ाई में सरकार तब तक जीत नहीं सकती जब तक आम जनता अपनी आवाज नहीं उठाती। उन्होंने एक खुला फॉर्म जारी कराया, गोपनीय शिकायत फॉर्म, जिसमें कोई भी नागरिक ऑनलाइन या जिला कार्यालय में आकर भ्रष्टाचार से जुड़ी जानकारी दे सकता था। इस पहल के आते ही पहले ही हफ्ते में 217 शिकायतें दर्ज हो गईं, जिनमें से 79 सीधे तौर पर आरटीओ, परिवहन और पुलिस विभाग से जुड़ी थीं। इन शिकायतों में वो दर्द छुपा था जो सालों से लोगों के भीतर दफन था। कोई कहता था, सरकार ने रोड टैक्स मांगा ठीक है, लेकिन वसूली के नाम पर 2000 अलग से देना पड़ा। एक व्यक्ति ने लिखा, मेरे बेटे की स्कूल वैन को रोककर 500 मांगे, ना देने पर गाड़ी सीज कर दी। सबसे चौंकाने वाली शिकायत एक महिला ड्राइवर की थी। आरटीओ कर्मचारी ने कहा, अगर पेपर में कमी है तो होटल चलो, बात वहीं खत्म कर देंगे। यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं था, यह सत्ता के दम पर इंसानियत को रौंदना था। डीएम अदिति शर्मा ने इन शिकायतों को नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने प्रत्येक शिकायत को खुद पढ़ा और उनके सत्यापन के लिए 3 विशेष जांच दल बनाए। इन जांच टीमों में शामिल थे लोकल मजिस्ट्रेट, स्वतंत्र पर्यवेक्षक, एनजीओ प्रतिनिधि और तकनीकी विश्लेषक, जो रिकॉर्डिंग्स और दस्तावेजों की जांच कर सके। 10 दिन के अंदर 34 और ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया गया जिनका व्यवहार संदेह के घेरे में था। अदिति ने आदेश दिया कि जिन अफसरों पर 2 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से गैर महत्वपूर्ण पदों पर भेजा जाए और विभागीय जांच शुरू की जाए। इस पूरी प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण पहलू उभरा, जनता की भागीदारी। पहली बार लोग समझने लगे कि जब वे चुप रहते हैं तो सिस्टम और मजबूत होता है, मगर जब वे बोलते हैं, सबूत इकट्ठा करते हैं और सामने आते हैं, तब बदलाव संभव है। अदिति ने अपने कार्यालय में एक दीवार लगवाई जिस पर लिखा गया, चुप्पी अब अपराध है। साथ ही क्यूआर कोड स्कैन करके वीडियो, फोटो या वॉइस रिकॉर्डिंग सीधे भेजने की सुविधा भी शुरू की गई। इस पूरे मामले से एक और बात सामने आई कि भ्रष्टाचार केवल अफसरों की गलती नहीं है, बल्कि कई बार जनता की मजबूरी या चुप्पी भी इसे बढ़ावा देती है। अब वक्त था इसे 2 तरफा खत्म करने का, अफसरों की जवाबदेही और जनता की जागरूकता के साथ। और इस काम की शुरुआत हो चुकी थी गाजीपुर की धरती से, जहां एक डीएम ने अपनी कुर्सी छोड़ जमीन पर उतरकर व्यवस्था की जड़ें हिला दी थीं। गाजीपुर जिले में जो शुरुआत एक छोटी सी कार्रवाई से हुई थी, एक भिखारिन के वेश में डीएम के भेष बदलकर सच्चाई जानने से, वो अब एक बड़ी प्रशासनिक क्रांति बन चुकी थी। अब सिर्फ चौकी पर वसूली बंद नहीं हुई थी, बल्कि पूरा सिस्टम धीरे धीरे अपनी सफाई के लिए मजबूर हो गया था। अदिति शर्मा ने केवल पंकज यादव जैसे भ्रष्ट ऑफिसर को हटाकर काम खत्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने सिस्टम में संरचनात्मक सुधार लाने की दिशा में भी कदम उठाए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर सिर्फ चेहरे बदलेंगे और व्यवस्था वही रहेगी तो भ्रष्टाचार फिर पनप जाएगा। सबसे पहले उन्होंने आदेश जारी किया कि अब हाईवे पर आरटीओ द्वारा की जाने वाली चेकिंग केवल मोबाइल टीमें करेंगी, जिनकी हर मूवमेंट जीपीएस से ट्रैक होगी। हर निरीक्षण की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई और सभी चेकिंग पॉइंट्स पर बॉडी कैमरा सिस्टम लागू किया गया। हर अधिकारी को आदेश दिया गया कि कोई भी गाड़ी जब रोकी जाए तो उसके कारण को रजिस्टर में दर्ज किया जाए और वाहन चालक को एक रसीद दी जाए जिसमें वसूले गए किसी भी फाइन का विवरण स्पष्ट हो। इतना ही नहीं, अदिति ने ट्रक यूनियन, टैक्सी यूनियन और ड्राइवरों की यूनियन के साथ सीधा संवाद स्थापित किया। एक मासिक सुनवाई दिवस रखा गया जहां वाहन चालकों से फीडबैक लिया जाता। अगर किसी अधिकारी के खिलाफ 3 से अधिक शिकायतें मिलती तो उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता और स्वतंत्र जांच होती। उन्होंने चौकी पर निगरानी के लिए स्थानीय ग्राम प्रधानों की एक टीम भी बनाई जो बारी बारी से छुपकर निरीक्षण करती और सीधे डीएम कार्यालय को रिपोर्ट भेजती। यह पहली बार था कि एक जिले में जनता को भी निगरानी का अधिकार मिला था। इसने पूरे सरकारी महकमे में हड़कंप मचा दिया। अब वे अफसर जो पहले जनता से ऊपर समझते थे,
खुद को जवाबदेह महसूस करने लगे थे। ट्रक ड्राइवर, जिनके चेहरों पर कभी थकान और लाचारी की रेखाएं थीं, अब उम्मीद और आत्मसम्मान के साथ अपनी गाड़ियां चलाते थे। जिला मुख्यालय में एक खुला ईमानदारी मेला भी आयोजित किया गया, जिसमें सबसे ईमानदार कर्मचारियों को सम्मानित किया गया, यह सोचते हुए कि अगर गलती पर सजा है तो ईमानदारी पर पुरस्कार भी होना चाहिए। इस पहल का इतना प्रभाव पड़ा कि अन्य जिलों ने भी गाजीपुर मॉडल को अपनाने में रुचि दिखाई। राज्य सरकार ने भी अदिति शर्मा के काम की सराहना करते हुए उनके प्रयासों को राज्य स्तर पर लागू करने पर विचार शुरू कर दिया। लेकिन अदिति जानती थीं कि असली बदलाव तब होगा जब हर नागरिक इस जिम्मेदारी को महसूस करेगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना सिर्फ सरकार का नहीं, हमारा भी कर्तव्य है। और इस सोच के साथ उन्होंने गाजीपुर को एक नई पहचान दी, एक ऐसा जिला जहां चुप्पी नहीं बल्कि जिम्मेदारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। जब गाजीपुर की सड़कों पर लोग खुलेआम ये कहने लगे कि अब डर नहीं लगता, तो यह सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो क्रांति थी जो किसी गोली या तलवार से नहीं बल्कि ईमानदारी और व्यवस्था की समझदारी से आई थी। डीएम अदिति शर्मा की एक सोच ने सिर्फ चौकी पर वसूली को बंद नहीं कराया, बल्कि पूरी सरकारी मशीनरी को आईना दिखा दिया था। और यही वजह थी कि अब ये कहानी सिर्फ गाजीपुर तक सीमित नहीं रही। राज्य स्तर पर जब मुख्य सचिव को अदिति की रिपोर्ट भेजी गई, तो उन्होंने तत्काल इस पूरी कार्यवाही की फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय तक भेजी और फिर वहां से आदेश आया, गाजीपुर मॉडल को राज्य भर में लागू किया जाए। अब सवाल उठता है कि गाजीपुर मॉडल में ऐसा क्या खास था? इसका सबसे अहम हिस्सा था सार्वजनिक भागीदारी और तकनीक का मेल। अदिति ने जो व्यवस्था बनाई, उसमें प्रशासन और जनता दोनों को बराबर जिम्मेदार बनाया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा, अगर कोई अफसर रिश्वत मांगता है तो चुप मत रहिए, उसकी वीडियो बनाइए और हमें भेजिए, हम हर शिकायत की जांच करेंगे। और ये केवल भाषण नहीं था, इसके लिए उन्होंने एक पूरा डिजिटल पोर्टल बनाया जिस पर सिर्फ एक क्लिक से शिकायत दर्ज कराई जा सकती थी। शिकायत करने वाले का नाम गोपनीय रखा जाता था, जिससे लोग निडर होकर सामने आ सके। इसके साथ ही उन्होंने मोबाइल शिकायत निगरानी यूनिट की शुरुआत की। यह एक सरकारी वाहन था जो रोज विभिन्न चौकियों और विभागीय कार्यालयों पर जाकर औचक निरीक्षण करता था। वहां मौजूद अधिकारी और कर्मचारी कभी नहीं जानते थे कि किस दिन कौन उन्हें देख रहा है। यह अनजाने में पारदर्शिता की सोच थी, जो अफसरों को डरा नहीं रही थी बल्कि जिम्मेदारी सिखा रही थी। गाजीपुर के स्कूलों में भी उन्होंने बच्चों के लिए ईमानदारी पाठशाला शुरू करवाई, जहां छोटे छोटे नाटकों, कहानियों और कविताओं के जरिए बच्चों को सिखाया गया कि रिश्वत सिर्फ पैसे देना नहीं होता, ये एक आदत होती है जो आने वाली पीढ़ियों को अंधकार में धकेलती है। इस तरह बदलाव केवल सड़क तक नहीं बल्कि सोच तक पहुंच चुका था। इसकी चर्चा राष्ट्रीय मीडिया में भी होने लगी। एक महिला अफसर ने बदली व्यवस्था की परिभाषा, गाजीपुर बना भ्रष्टाचार के खिलाफ नया मॉडल, जैसे शीर्षक अखबारों की हेडलाइंस बने। बहुत से युवा आईएएस अफसरों ने अदिति से मार्गदर्शन मांगा और राज्य के 12 जिलों में उनके जैसे अभियान शुरू किए गए। यह दिखाता है कि जब नेतृत्व सच्चा हो और इरादा साफ हो, तो सिर्फ एक इंसान पूरी व्यवस्था को बदल सकता है। इस बदलाव की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि इसमें कोई बंदूक नहीं चली, कोई हड़ताल नहीं हुई, कोई हिंसा नहीं हुई। बस एक महिला अफसर की सोच, एक कैमरा और जनता का साथ था। गाजीपुर की कहानी अब एक मिसाल बन चुकी थी। जिस जिले को पहले भ्रष्टाचार, डर और व्यवस्था की लाचारी का प्रतीक माना जाता था, अब वही जिला ईमानदारी की राजधानी कहलाने लगा था। लेकिन इस बदलाव की असली सफलता तब दिखी जब जनता ने खुद को बदलना शुरू किया। पहले जो ट्रक ड्राइवर रिश्वत देकर चुपचाप निकल जाते थे, अब वो कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग शुरू कर देते थे। पहले जो व्यापारी सोचते थे कि सब ऐसे ही चलता है, अब वो शिकायत दर्ज कराने लगे। और सबसे बड़ी बात, अब जब कोई कर्मचारी रिश्वत मांगता तो जवाब मिलता, डीएम मैडम तक बात जाएगी। यह सिर्फ धमकी नहीं, एक चेतावनी थी। व्यवस्था अब सोई नहीं थी। डीएम अदिति शर्मा ने अपने इस सफर को कभी अपनी जीत नहीं माना।
उन्होंने हमेशा यही कहा, ये जनता की जीत है, ये उस किसान की जीत है जिसने पहली बार चुप्पी तोड़ी, उस बुजुर्ग ड्राइवर की जीत है जिसने रोते हुए हिम्मत दिखाई, और उस हर आम नागरिक की जीत है जो अब जान गया है कि बदलाव उसके हाथ में है। उन्होंने अपनी पूरी टीम को बराबर का श्रेय दिया, उन पुलिस कर्मियों को जो ईमानदार थे, उन पत्रकारों को जो दबाव में भी सच्चाई दिखाते रहे, और उन छात्रों को जो सोशल मीडिया पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने लगे। गाजीपुर की यह कहानी अब पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाई जाने लगी। प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों में गाजीपुर मॉडल पर केस स्टडी बनाई गई। युवाओं में नई ऊर्जा जागी। कई छात्र जो पहले प्रशासनिक सेवा से डरते थे, अब उसी सेवा में जाने की तैयारी करने लगे, क्योंकि अब उनके सामने एक महिला अधिकारी का उदाहरण था जो सिस्टम के बीच रहकर सिस्टम को बदल सकती थी। इस कहानी ने हमें एक गहरी सीख दी कि एक डीएम, एक महिला, एक इंसान भी पूरे समाज को बदल सकता है, बशर्ते उसके पास हो सच्चाई, हिम्मत और नीयत। अदिति शर्मा सिर्फ एक नाम नहीं रही, वो एक आंदोलन बन गई। हर सरकारी विभाग में अब चर्चा होती, देख लेना अगर गलत किया तो कहीं डीएम अदिति ना आ जाए। यह डर नहीं था, यह एक नैतिक अनुशासन था जो हर अफसर के भीतर जागने लगा था। वीडियो के अंत में जब अदिति कैमरे के सामने आती हैं और कहती हैं, अगर आपको कभी किसी ने डराने की कोशिश की, अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे, अगर कोई आपकी ईमानदारी का मजाक बनाए, तो एक बार आंख में आंख डालकर कहिए, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा संविधान, मेरी सरकार और मेरी आवाज मेरे साथ है। तो सिर्फ तालियां नहीं बजती, दिल भी मजबूत होता है। क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक चौकी की नहीं थी, यह कहानी थी हर उस भारतीय की जो भ्रष्ट व्यवस्था से लड़ते हुए एक बेहतर भारत बनाना चाहता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब एक व्यक्ति सच्चाई और साहस के साथ खड़ा होता है तो वह पूरे सिस्टम को बदल सकता है। अगर एक डीएम मैडम भिखारिन बनकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकती हैं, तो हम और आप क्यों नहीं? अब समय है कि हम भी अपनी आवाज उठाएं, अन्याय के खिलाफ खड़े हों और एक ईमानदार समाज की नींव रखें। क्योंकि बदलाव तब आता है जब हम चुप्पी तोड़ते हैं और सच्चाई का साथ देते हैं। क्या आप तैयार हैं इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं भी बदलाव के लिए तैयार हूं। साथ ही ऐसे और प्रेरणादायक और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।